साल था 2008। दो कॉलेज के लड़के सागर दरियानी और विनोद कुमार सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता ने डिसाइड किया था कि अनऑर्गेनाइज्ड मोमो इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना है विद देयर यूनिक आइडिया ऑफ वाओ मोमो। दैट्स हाउ वाओ मोमो वाज कंसीव्ड इन अ स्पेंसर्स in a mall in Calcutta with just 30,000 rupees investment. Can you think? 2008 में 30,000 रुपए लेके एक आउटलेट स्टार्ट करा था with a single kiosk and a 2 part-time chefs. And वहाँ से आज 800 आउटलेट्स हम अभी बैठे हुए हैं एक कोरमंगला वाले वाओ मोमो के आउटलेट में 800 आउटलेट पैन इंडिया with a 350 crore revenue eyeing towards an IPO in 2026 and expanding globally as a QSR giant. शायद ही इंडिया में इतना बड़ा सपना मोमो को लेके किसी ने देखा था, बट अगर किसी ने देखा था वो थे सागर दरियानी और विनोद कुमार। और आज देखिए वो कहाँ पे है। What was the differentiator? The differentiator was their hygiene, was their taste, and was their combos with the fusion of tradition and modernity. तो यहाँ पे इन्होंने तंदूरी मोमो से लेके फ्राइड मोमो से लेके चॉकलेट मोमो से लेके मोबर्ग से लेके you like it or not, they have continued innovating. That's what you do with a product. That is called product diversification. They have achieved scale by going pan-India and now they are planning to go global. Such a खतरनाक expansion they have had. चलिए खाना खाते हैं और फर्दर बात करते हैं इनके बारे में। आप लोग वापस आ गए, आ ही गए हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज सुन लो, कैसे वाओ मोमो ने इतना खतरनाक एक्सपेंशन किया। फ्रेंचाइजी स्टोर में स्टैंडर्डाइज्ड खाना, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी। हर शहर में इनका एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी है जहां से फूड उठाया जाता है चिल्ड व्हीकल्स में। एंड कोल्ड सप्लाई चेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। आई रिपीट, चिल्ड व्हीकल्स में सारे आउटलेट्स में इनके मोमोज आते हैं, स्टोर होते हैं ताकि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन भी इन्होंने क्रैक कर लिया और फ्रेंचाइजी का भी कुकिंग को लेके कोई टेंशन नहीं। शेफ ऑन द गो कुछ आइटम्स बना देते हैं, बट मोस्टली पैकेज्ड मोमोज सर्व फ्रॉम अ सेंट्रल फैसिलिटी टू पैन इंडिया ऑल ओवर द स्टोर्स। ये पहला चीज़ हो गया। सेकेंड इज फ्यूजन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फ्यूजन पे ये रुके नहीं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे रुके नहीं। कहाँ गए? मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पे। यस, when they saw that momo is saturated, that is what you do with the product life cycle. हमको MBA में बेसिक चीज़ पढ़ाई जाती है कि कोई भी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, सैचुरेशन और डिक्लाइन होता है। जब आपको सैचुरेशन दिख जाए ना तो प्रोडक्ट का यूज केस ढूंढना चालू कर दो, और ऐसा ही कुछ किया वाओ मोमो ने। वाओ मोमो को सैचुरेशन दिखा और इसीलिए वाओ मोमो ने वाओ चाइना खोला, चाइनीज फूड में डाइवर्सिफाई किया जो उनका क्लोजेस्ट प्रॉक्सी था। वाओ कुल्फी खोला जहाँ पे वो कुल्फी भी सर्व करते हैं, हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। वाओ चिकन खोला एंड नॉट ओनली दिस, दे हैव एक्सपेंडेड टू एयरपोर्ट स्टोर्स जहाँ पे उनको एक कस्टमर ऑडियंस दिखा। टायर 2, टायर 3 सिटीज, malls, almost all of the malls they are present with their small kiosk because of the space requirement being low. And not only this, they didn't stop at this. They had global ambitions. They even signed a deal with Southeast Asian companies to diversify further. तो इनका centralized supply chain, standardized food quality, fusion with continental and traditional food, combos and diversification of product and market.
एंड यू वोंट बिलीव कोविड 2019 में जब सारे QSRs हिट किए थे, तब इन्होंने वाओ मोमो एसेंशियल्स खोला विद ITC. Yes, they started supplying groceries and that's the thumb rule of sustainability. अगर आपको कहीं दिखता है कि बिजनेस खतरे में है तो आप जल्दी से पिवट करते हो, और पिवटिंग इज द की टू एनी बिजनेस, और यही किया है वाओ मोमो ने. पिवट किया. You may hate them, you may like them, but you cannot ignore them. Let us talk about the franchising model further. First, let me enjoy this momo यार. थोड़ा तो जगह दे दो, इतना बिजनेस की बातें हो गई, तो थोड़ा खाने पर फोकस कर लेते हैं, फिर आते हैं बिजनेस की बातें करेंगे. अब क्लोज करेंगे. फ्रेंचाइजी. अगर आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेनी है या जानना है कैसे ये फ्रेंचाइजी बिजनेस में ऑपरेट करता है, तो ये वो सेगमेंट है जहां पे हमको ये चीज पता चलेगी. तो इनका एक फ्रेंचाइजी कॉस्ट होता है जो 25,000 प्लस GST है. उसके बाद अगर आप फ्रेंचाइजी खोल रहे हो तो इनिशियल एक इन्वेंट्री कॉस्ट होती है जो 2 से 4 लाख रुपए की होती है, प्लस एक सेटअप कॉस्ट होता है जो 5 से 10 लाख रुपए का होता है. ये नंबर्स हमने इनके एम्प्लॉइज से ही लिए हैं, और हमको पता चला है कि इनका जो वर्किंग कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल आपको मैनेज करना रहता है और प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो अराउंड 5 लाख रुपीज है. तो 8 to 20 लाख के आसपास आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हो, 200 to 250 स्क्वायर फीट का आपका जगह होना रहेगा. वो रेंट आप ही को बेयर करना पड़ेगा, और उसके साथ जो प्रॉफिट आता है उसमें आपकी 40 to 50% शेयरिंग रहेगी. तो ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में गए हैं. कुछ बिजनेसेस के लिए रॉयल्टी भी क्लेम करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जो प्रॉफिट कमाओगे उसका एक परसेंटेज ये लोग क्लेम करेंगे. मान लीजिए आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 10% वाओ मोमो का है, तो एक तो आप इनसे इन्वेंट्री खरीदोगे तो उसका पैसा, दूसरा आप इनसे जो एसेंशियल गुड्स है वो खरीदोगे उसका पैसा, थर्ड ये है जो आपका फ्रेंचाइजी कॉस्ट है उसका पैसा, एंड फोर्थ रॉयल्टी भी चार्ज होती है. तो 40 to 50% अराउंड आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो एक आउटलेट से. तो 8 to 20 लाख रुपीज यही करता है अकॉर्डिंग टू द रीजन वेयर यू आर सेटिंग अप योर फ्रेंचाइजी. आपको इतना पैसा लगेगा, और 8 से 10 महीने इनका क्लेम है. 8 to 10 months it will take to recover the entire amount that you have invested. So break even period आपका 8 to 10 months के आसपास का है. तो क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास होना पड़ेगा आपको, 21 इयर्स एज होनी पड़ेगी आपको. 2 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इनका ब्रांड कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, इनका लेगेसी कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और इनका सप्लाई चेन कैसे काम करता है. 2 महीने आप ट्रेनिंग लोगे, फिर ही आप इनका फ्रेंचाइजी टेक ओवर कर पाओगे. जिसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं ये फ्रेंचाइजी में पूरा छोड़ नहीं रहे, ये उनको ट्रेन कर रहे हैं, ये उनको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ताकि इनकी फूड की क्वालिटी कभी भी क्वेश्चन मार्क ना आए. और इनकी ब्रांडिंग हर एक फ्रेंचाइजी में कॉन्टिन्यूअस है. अगर एयरपोर्ट स्टोर देख लो या कोई लोकल टायर 2 टायर सिटी में देख लो, हर जगह पे ये आपको खुद की ब्रांडिंग, खुद का टी-शर्ट, खुद का ट्रे, खुद के चेयर एंड सारा सेटअप, इनका जो वॉल ग्राफिटी है पूरा वाओ मोमो का स्टोरी बताता है, वाओ चाइना का स्टोरी बताता है, वाओ चिकन का स्टोरी बताता है. तो ये इस तरह से इन्होंने क्रैक किया. तो आप भी इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो. 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बोल दिया है, और रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन. यू कैन बी अ क्वालिफाइड मेंबर. What is advantageous is to have an experience previously in the restaurant and retail business. अगर आपको वो है, वो एक्सपोजर है, और आपके पास कैपिटल इंटेंसिव माइंडसेट है, आप काफी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, you are the ideal partner for them. You can directly go to their website and apply for a franchisee as well right away. So that is how they have operated their business. This was it from our side for today. For Wow Momo, we have discussed businesses before. We will keep on discussing more businesses to come on this channel. If you want to understand, stay tuned. Hit the bells icon for regular updates. Subscribe to the channel. 10,000 पहुंचा दो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मल्टीपल बिजनेसेस कवर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. 10,000 पहुंच जाएगा तो कुछ ग्रैंड आने वाला है इस चैनल पे. वेट करते रहिए, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज do share it to a broader audience. That was it from our side for today. Thank you very much. Bye-bye. क्या आने वाला है 10,000 के बाद? क्या ग्रैंड है, क्या बनाएंगे?